Here in this video I am going to tell you about classification of matter. मैटर को हम कितनी तरह से क्लासिफाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि कोई भी मैटर हो या तो वो सॉलिड स्टेट में मिलता है या फिर लिक्विड स्टेट में मिलता है या फिर गैसियस स्टेट में मिलता है। इसके अलावा कोई और स्टेट मैटर की अभी तक नहीं होती है, राइट। तो मैटर की कितने स्टेट होते हैं? 3 स्टेट ऑफ मैटर। पहला सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। लेट्स टॉक अबाउट सॉलिड। सॉलिड आप लोगों ने जैसे देखा होगा, कोई भी एक सॉलिड ले लीजिए आप अपने माइंड से, जैसे ईंट, ब्रिक ले ली। तो आपने देखा होगा ब्रिक जो होती है उसकी शेप फिक्स्ड होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो कि सॉलिड है फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स का जो वॉल्यूम होता है डियर स्टूडेंट, वो भी फिक्स्ड होता है। सॉलिड है फिक्स्ड वॉल्यूम। आप देखोगे कि सॉलिड के बारे में जब आपको डायग्राम में देख सकते हो कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफी पास होते हैं सॉलिड में, इसीलिए तो वो सॉलिड है। ओके, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, मींस आई कैन से जब पार्टिकल्स पास हैं तो उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो कैसा होगा? वो कम होगा या ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है सर, इफ द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड इट मींस दैट दे हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कैसा है? बहुत कम है। ओके, सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट है वो कैसा है? मैक्सिमम है, इसलिए पार्टिकल्स पास है। अगर फोर्स मैक्सिमम नहीं होता तो पार्टिकल थोड़े दूर होने चाहिए थे। पार्टिकल्स हैव हाई डेंसिटी, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट, वो भी कैसी होती है? हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को, ग्रेविटेशन का एक पार्ट आएगा फ्लोटेशन, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल डेंसिटी के बारे में ध्यान रखिए कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कुछ बातें सॉलिड के बारे में आप लोगों को ध्यान रखनी है। सॉलिड है फिक्स्ड शेप, सॉलिड है फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड डू नॉट फ्लो इजीली, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी लार्ज, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी लेस। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड के बारे में बात करो, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में आपने देखा होगा लिक्विड के पार्टिकल को आप देख भी सकते हो कि पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं इन कंपैरिजन विद सॉलिड। लिक्विड की जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, पहली बात ध्यान रखिएगा। लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वाटर को गिलास में डाल दिया है तो वाटर की शेप होगी वो गिलास की तरह हो जाएगी। अगर आप उसी वाटर को किसी बोतल में पोर कर दोगे, बोतल में डाल दोगे, तो जो वाटर की शेप है वो बोतल जैसी हो जाएगी। वाटर को आप टब में डाल दोगे तो वाटर की शेप कैसी हो जाएगी? टब की जैसी हो जाएगी। तो वाटर मींस लिक्विड। लिक्विड की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, लेकिन लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे अगर आप मार्केट से मान लीजिए हाफ लीटर की 500 ml की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए हो, तो उसमें वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो 500 ml ही रहेगी ना। ml वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ml वॉल्यूम की यूनिट होती है स्टूडेंट। 500 ml रहेगी, ऐसा तो नहीं ना कि आप मार्केट से लेके आए 500 ml की बोतल और घर पे आते आते वो हो गई 2 लीटर की बोतल, तो ऐसा तो जादू हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स का वॉल्यूम होता है डियर फ्रेंड्स, वो कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सॉलिड से कैसा होगा? ज्यादा होगा, लेकिन लिक्विड के गैस के पार्टिकल से कम होगा। तो यू कैन राइट द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बात करेंगे तो फोर्स कैसा होना चाहिए? सोचो, दिमाग लगाओ। क्या लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो सॉलिड के पार्टिकल से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? तो डेफिनेटली सर पार्टिकल थोड़े दूर हैं तो फोर्स कैसा होना चाहिए? सॉलिड के पार्टिकल से कम होना चाहिए, लेकिन गैस के पार्टिकल से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा कम होता है। सॉलिड्स कैन फ्लो इजीली, लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली। लिक्विड्स आसानी से फ्लो भी हो सकते हैं, आप किसी भी लिक्विड को आसानी से फ्लो कर सकते हो। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ liquid. Now let's talk about property of gases. First of all, gases do not have fixed shape. Also, gases do not have fixed volume. Gases की जो shape होती है ना तो वो fixed होती, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। तब शेप की बात तो समझ में आ गई होगी कि गैस को हम किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो कंटेनर की शेप को वो ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन गैसेस में सर फिक्स्ड वॉल्यूम ये कैसे नहीं होगा? तो देखो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप अपने रूम को देखो, रूम की कुछ लेंथ मेजर कर लोगे, ब्रेथ मेजर कर लोगे, हाइट मेजर कर लोगे। जैसे 5 मीटर लेंथ है, 6 मीटर ब्रेथ है और मान लीजिए 4 मीटर हाइट है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से आप वॉल्यूम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। अब उस रूम में आप थोड़ी सी स्प्रे को
स्प्रे कर दीजिए, परफ्यूम स्प्रे कर दीजिए, कोई भी गैस रिलीज कर दीजिए, तो क्या होगा कि वो गैस पूरे रूम के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी, गैस पूरे रूम में फैल जाएगी। इसका मतलब क्या था, गैस आपने 1 ml या 2 ml या 3 ml डाली और रूम का वॉल्यूम मान लीजिए अगर 500 मीटर क्यूब है तो उसमें पूरे रूम में फैल गई। दैट्स व्हाई आई कैन से गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी गैसेस के बारे में हम बात करेंगे, तो गैसेस के पार्टिकल्स का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। दैट्स व्हाई यू कैन से इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैसेस आर वेरी लार्ज, मैक्सिमम, और यू कैन राइट लाइक दिस। फोर्स की बात करोगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होना चाहिए? सिंपल सी बात है, जब पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं तो फिर फोर्स कैसा होगा? फोर्स कम होगा, एंड गैसेस कैन फ्लो easily. So these are some properties or characteristics of solid, liquid and gases. Write some examples of solid, liquid and gases also.